हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एग डोनर्स के बारे में बताना चाहती हूँ। एग डोनर्स को आईवीएफ में कब यूज़ किया जाता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ पे आते हैं और जब आईवीएफ स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन होता है कि मैडम ये जो आईवीएफ आप करेंगे इसमें हमारा ही एग होगा कि किसी और का होगा, या हमारा ही स्पर्म होगा किसी और का होगा। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ कि हम ऐसे पेशेंट का रैंडमली किसी का एग या किसी का स्पर्म चेंज नहीं करते हैं। हम पेशेंट से पहले बात करते हैं कि भाई आपको ऐसे ऐसे ज़रूरत है, आपके चांसेस इसमें ज़्यादा हैं, तो यू ऑप्ट फॉर दिस। तो पेशेंट को पता होता है जिसमें भी हम एग डोनर से आईवीएफ करते हैं। एग डोनर साइकिल्स किस किस को ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले एग डोनर साइकिल्स उनको ज़रूरत पड़ती है जो प्राइमरी एमेनोरिया के पेशेंट होते हैं, मतलब जिनको कभी माहवारी ही नहीं आई। इसलिए नहीं आई क्योंकि उनको कभी उनके शरीर में जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन ओवरी से बनने थे वो नहीं बन पाए, क्योंकि उनका बीज नहीं बन पाया। बीज क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि उनके ब्रेन से जो हार्मोन्स निकलने थे एफएसएच और एलएच वो उनकी बॉडी में रिलीज़ नहीं हुए। इस कंडीशन को बोलते हैं प्राइमरी ओवेरियन फेलियर। मतलब कभी भी उनको बॉडी में हार्मोन्स ही रिलीज़ नहीं हुए, एग ही नहीं बना, तो फिर उनको एग नहीं बनता तो उनको फिर एग डोनर पे जाना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव, या तो एग ले लीजिए या अडॉप्शन कर लीजिए। सेकेंड पेशेंट जिनमें इस तरह की ज़रूरत पड़ जाती है वो होते हैं कैंसर ट्रीटेड पेशेंट्स। कैंसर ट्रीटेड पेशेंट जिनकी ओवरीज कीमोथेरेपी की वजह से डैमेज हो गई हैं, उनका बीज बनना बंद हो गया है। थर्ड होते हैं पेशेंट जिनकी ओवरीज पे सर्जरीज हो गई हैं, कभी ओवेरियन टॉर्शन हो गया, कोई सिस्ट हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, उस वजह से उनकी ओवरीज निकल गई। एक ओवरी जो अच्छी थी वो निकल गई, दूसरी ओवरीज के अंदर एग्स कम है तो उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो इसलिए आईवीएफ हो जाता है। फोर्थ, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंडीशंस नाउअडेज इज एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ग्रेजुअली ओवरीज जो होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का एएमएच ड्रॉप कर जाता है और उसके एग्स बनने बंद हो जाते हैं। उसकी वजह से पेशेंट को कई बार पीरियड्स आने भी बंद हो जाते हैं, और ऐसे पेशेंट्स को फिर एग डोनर से आईवीएफ में आउटकम्स मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। फिर लास्ट, रिपीटेड आईवीएफ फेलियर्स। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बार बार आईवीएफ फेल हो रहा है, बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं, तो उन पेशेंट्स को हम एग डोनर का ऑप्शन देते हैं, क्योंकि एग डोनर चूज़ करने से उनमें खुद के वूम्ब में प्रेगनेंसी इम्प्लांट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उनको प्रेगनेंसी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से एग डोनर्स यूज़ करे जाते हैं। ये सबसे कॉमन रीजंस हैं जब हम एग डोनर्स को आईवीएफ में यूज़ करते हैं। एग डोनर्स कहाँ से आते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी लेडीज़ होती हैं। जनरली हम जो लेडीज़ सेलेक्ट करते हैं वो मैरिड होती हैं, उनको ऑलरेडी बच्चे होते हैं और उनकी एज 25 से 33 के बीच में होती है, और उनका जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो उनके स्कैन में ओवरीज हेल्दी और अच्छी होती हैं, जहाँ से हमें एक अच्छा एग मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लगती है। उसके अलावा हम पेशेंट के अकॉर्डिंग डोनर को मैच करते हैं, ब्लड ग्रुप और कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ आईज, कलर ऑफ हेयर, हाइट, तो ये सब चीज़ें, एजुकेशन, सम पीपल डिमांड कि हमें एजुकेटेड डोनर चाहिए, तो हम ये सब चीज़ें नोट करते हैं और हम ये देखते हैं कि डोनर जो है वो रेसिपिएंट के लिए फ़िट है। तो इस तरह की चीज़ें हम जनरली एग डोनर सिलेक्शन से पहले करते हैं। नाउ एग डोनर्स में करते क्या हैं? बेसिकली जो एग डोनर होता है उसको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। इंजेक्शंस जो हैं जनरली पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे से चालू होते हैं। 10 से 12 दिन तक पेशेंट को इंजेक्शंस लगते हैं, डोनर को सॉरी। और जब उसके एग्स राइप हो जाते हैं तो हम डोनर को एनेस्थीसिया देके उसके सारे एग्स उसके अंदर से निकाल लेते हैं बाय डूइंग ओवम पिकअप, और उसके एग्स को हम पेशेंट के हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज करते हैं, और जो एम्ब्रियो बनता है उसका ट्रांसफ़र हम करते हैं जो पेशेंट है, मतलब जो रेसिपिएंट है, उसके यूट्रस में। तो जो एम्ब्रियो बन जाता है उसको हम फिर पेशेंट के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और एग डोनर साइकिल्स के सक्सेस रेट काफ़ी अच्छे हैं, जो कि 65 to 70% होते हैं। तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं कि एग डोनर साइकिल में पेशेंट के कंसीव होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो पेशेंट को कंसीव होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट मिथ जो मैं आपका निकाल देती हूँ ये कि एग डोनर्स हम किसी भी पेशेंट में बताए बिना करते हैं, तो हम ऐसा नहीं करते। हम हमेशा पेशेंट को समझा के, पेशेंट अगर विलिंग होता है तो ही हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम ऐसा कुछ नहीं करते। सेकेंड, एग डोनर साइकिल्स के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं क्योंकि जो एग डोनर्स होते हैं वो जनरली फर्टाइल डोनर्स होते हैं। थर्ड, रिपीटेड आईवीएफ फेलियर्स वाले पेशेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जिनको बार बार आईवीएफ फेल हो रहा है, जिनके पास अडॉप्शन का भी ऑप्शन नहीं है, तो उनको बहुत अच्छा रहता है एग डोनर से आईवीएफ करवाना, क्योंकि
पेशेंट अटेम्प्ट करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, तो उनको एग डोनर्स के थ्रू कंसीव होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ रहते हैं जब भी हम किसी भी एग डोनर का किसी रेसिपिएंट कपल के साथ IVF करते हैं, जिसमें कि बहुत सारे एग्रीमेंट्स, डोनर की सेफ्टी के लिए डोनर का 1 ईयर का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो जब भी हम IVF साइकिल्स करते हैं तो हम एग डोनर और रेसिपिएंट, हम दोनों के हितों का ध्यान रखते हैं। थैंक यू।